श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव शंभु। शिव बाबा को प्रसन्न करने के लिए क्या करें कि शिव बाबा हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारे दुख दूर हो जाए। हमें कष्टों ने घेर रखा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जो कष्टों से ना घिरा हो और दुखी ना हो। तो सभी को के लिए मैं ये लेके आई हूँ वीडियो। अगर हम शिव बाबा की पूजा करते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं तो हमारे समस्त दुखों का अंत होता है और हमें सुखों की प्राप्ति होती है। तो शिव बाबा पर, शिवलिंग पर हम क्या चीज़ अर्पित करें जिससे शिव बाबा प्रसन्न हो जाए। तो चलिए जानते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इनमें से कोई एक चीज़ शिव बाबा पर, शिवलिंग पर अर्पित करें तो मिल जाएगा हमें भोलेनाथ का आशीर्वाद। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती और शिव बाबा की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव भक्तों को शिव बाबा को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में अनेक बातें बताई गई हैं। इन सब के अलावा अगर शिवलिंग पर कोई एक, इनमें से कोई एक चीज़ भी अर्पित कर देते हैं तो भी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती हैं। दुख मुसीबतों का, संकटों का नाश होता है और हमारे कष्ट दूर होते हैं अगर हम शिव बाबा की पूजा करते हैं। शिव बाबा बहुत ही भोले हैं दोस्तों। एक लोटा जल से भी खुश हो जाते हैं। कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव को पसंद कर लिया तो आपने अपने सभी दुखों का अंत कर लिया और सुखों की प्राप्ति कर ली। शिव बाबा की पूजा करने से हमारे समस्त दुख, कष्ट, परेशानियां दूर होती हैं। और साथ में ये भी कहा जाता है कि जो हमारे भाग्य में नहीं भी होता है, अगर जो हमारे भाग्य में सुख नहीं भी लिखा होता है तो शिव बाबा की पूजा करने से शिव बाबा हमें वो सुख भी प्राप्त करा देते हैं। जो भाग्य में नहीं भी है तो भी वो देते हैं। और जो हमारे ऊपर जो कष्ट लिखा होता है या बुरा वक्त आने वाला होता है तो शिव बाबा उसको हर लेते हैं, अपने भक्तों पर कष्ट नहीं आने देते हैं। तो शिव बाबा की पूजा करिए दोस्तों, अपने कष्टों से मुक्ति पाइए। तो चलिए जानते हैं शिवलिंग पर क्या चीज़ अर्पित करने से हमारे दुखों का अंत होता है। तो पहली चीज़ है शिवलिंग पर चढ़ाने की जल। कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से शिव बाबा प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि साथ में शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय का मंत्र जाप करना चाहिए या फिर महामृत्युंजय का मंत्र जाप करना चाहिए। धार्मिक मान्यता यह भी है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय मन चित्त शांत रहता है। और दूसरी चीज़ यह है, शिवलिंग पर अगर हम दूध चढ़ाते हैं तो दूध चढ़ाने से व्यक्ति रोग मुक्ति रहता है, रोगों से मुक्त रहता है और वह स्वस्थ रहता है। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भी शिव बाबा प्रसन्न रहते हैं, इसलिए दूध चढ़ाइए दोस्तों। पहली वस्तु हो गई जल, दूसरी हो गई दूध। आप रोज़ नहीं दूध चढ़ा सकते हैं तो कभी हफ्ते में सोमवार के दिन या कभी 15 दिन में, कभी महीने में मासी शिवरात्रि पर या फिर प्रदोष के दिन या सावन के सोमवार या सोमवार को आप इन दिनों में दूध जरूर चढ़ाइए। तीसरे नंबर पर है चीनी। शिवलिंग पर चीनी चढ़ाना भी अति शुभ माना गया है। कहते हैं शिवलिंग पर चीनी अर्पित करने से कभी घर में सुख, वैभव और कीर्ति की कमी नहीं रहती। ये वस्तु है 4 नंबर पर है केसर। कहते हैं केसर शिवलिंग पर चढ़ाने से महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। केसर शिवलिंग पर चढ़ाने से महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो केसर भी आप चाहें तो कभी कभी महीने में कहीं एक बार आप, या कोई खास दिन जो पर्व होता है शिव बाबा का, या सोमवार है, अब शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आने वाली है, तो खास दिनों में आप चढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ केसर चढ़ाएं।
शास्त्रों के अनुसार कहते हैं शिवलिंग पर लाल केसर से तिलक करने से जीवन में सौम्यता आती है। इतना ही नहीं, इससे कहते हैं कि मांगलिक दोष भी समाप्त होता है। लाल केसर का अगर आप तिलक शिवलिंग पर लगाते हैं तो मांगलिक दोष भी समाप्त होता है। 5वें नंबर पर है इत्र। कहते हैं इत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से भी भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से मन की शुद्धि होती है और तामसी वस्तुओं से भी हम दूर रहते हैं। एक चीज है दही। कहते हैं शिवलिंग पर दही भी चढ़ाने से जीवन में परिपक्वता आती है और व्यक्ति जो है वो स्थिर बनता है, मतलब उसका एकाग्र चित्त होता है और वह घर में कभी मतलब कलेश नहीं होता है। परिवार जो है एकजुट रहता है, परिवार में कभी लड़ाई नहीं होती है। 7वीं वस्तु है देशी घी। कहते हैं देशी घी भी शिवलिंग पर अर्पित करने से शिव बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। कहते हैं देशी घी चढ़ाने से शिव जी की जो विशेष कृपा प्राप्त करनी हो तो आप देशी घी चढ़ाइए, शिव जी की विशेष कृपा पाने के लिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहते हैं शिवलिंग पर देशी घी चढ़ाने से व्यक्ति जो है बलवान बनता है और स्वस्थ रहता है। 8वीं चीज है शिवलिंग पर चंदन। शिवलिंग पर चंदन अवश्य लगाएं। कहते हैं शिवलिंग पर चंदन लगाने से व्यक्ति को आकर्षण रूप प्रदान होता है, उसका सौंदर्य बना रहता है और जीवन में मान सम्मान और ख्याति की कभी कमी नहीं आती। 9वीं चीज है शहद। शिवलिंग पर शहद भी अर्पित किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कहते हैं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से वाणी में मनुष्य की वाणी में मधुरता आती है और दिल में परोपकार की भावना जागती है। 10वीं वस्तु है 10वीं चीज है भांग। 10 नंबर पर चीज है ये भांग। भांग चढ़ाने से भी शिवलिंग को भांग चढ़ाने से भी भांग अति शुभ मानी गई है, तो भांग चढ़ाने से भी शिव बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं। भांग शिव बाबा को अति प्रिय है, इसलिए इसे चढ़ाने से शिव बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। के दिन इन 10 चीजों को अर्पित करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। या नियमित रूप से कोई इन 10 चीजों में से कोई एक वस्तु भी आप नियमित रूप से शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। भगवान शिव भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है अगर इनमें से कोई एक वस्तु भी नियमित रूप से अगर हम चढ़ाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली रोज़ चढ़ाइए, कभी आप हफ्ते में सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन भी आप ये वस्तुएं चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी और भगवान शिव को प्रसन्न कर लीजिए। दोस्तों इन वस्तुओं में से 10 वस्तुएं हो जाए तो ठीक है, अगर वस्तु 10 में से भी अगर कोई एक भी हो जाती है तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी। भगवान शिव की पूजा करिए दोस्तों। इनमें से कोई एक वस्तु भी आप नियमित रूप से अगर शिव बाबा पर चढ़ाते हैं तो आपके दुखों का अंत होगा और सुखों की प्राप्ति होगी। भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। और अगर मेरी ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर टाइप करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब, जो मेरे चैनल पे अगर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपायों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव शंभु।